आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का इफ्तिताह करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ओडिशा सरकार के साथ बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और कुदरती आफात से निमटने के मामलात पर जायजा मीटिंग करेंगे। इसरो ने आज शाम चंद्रयान 3 खलाई सैयारचे को चांद के मदार में दाखिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मरकज ने घरेलू सारिफीन को यकीन दिलाया है कि चीनी मुनासिब कीमत पर पूरे साल वाफिर मिकदार में दस्तयाब रहेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में माइनास खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और प्रियांशु राजवत का मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का इफ्तिताह करेंगी। सकाफत की वजारत के जेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क में लाइब्रेरियों की तजदीदकारी और डिजिटाइजेशन पर तबादला ख्याल के आगाज के लिए दुनिया भर की मशहूर लाइब्रेरियों के बारे में मालूमात को उजागर किया जाएगा। ये फेस्टिवल आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे मरहले और भारत में मुताले की आदत की रिवायत को मजीद फरोग देने के लिए लाइब्रेरियों की तरक्की और डिजिटाइजेशन के अमल के ताल्लुक से वजीर आज़म के विजन के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ इसकी इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु और पुडुचेरी के 4 रोज़ा दौरे पर जाएंगी। दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया नीलगिरी जिले में मधुमलाई टाइगर रिजर्व जाएंगी। वो ऑस्कर जीतने वाली मुख्तसर फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स से वाबस्ता शख्सियतों बोमन और बेली से बातचीत करेंगी, जिन्हें वो ज़ाती तौर पर मुबारकबाद देंगी। बाद में अपने दौरे में वो हाथियों की अफजाइश नस्ल के कैंप मधुमलाई थिपकड्डू जाएंगी, जहां वो इस इलाके में रहने वाले कबायली लोगों से मिलेंगी। इसके बाद वो कबायली मॉडल गांव का भी खुसूसी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया कल यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के तकसीम असनाद के 165वें सालाना जलसे में शिरकत करेंगी। तकरीब के बाद वो तमिलनाडु के राजभवन में खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुपों से बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया अपने दौरे का आखिरी दिन ओरोविले में मातृ मंदिर जाएंगी। वो पुडुचेरी में दीगर तकरीबात में भी शिरकत करेंगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे मुल्क के मुख्तलिफ 508 रेलवे स्टेशनों की तजदीदकारी के अमल का संगे बुनियाद रखेंगे। तजदीदकारी का यह अमल अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 24,470 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। शहर के दोनों इतराफ के मुनासिब तरीके से मरबूत करने के अमल के साथ इन स्टेशनों की तजदीदकारी के लिए सिटी सेंटर्स के तौर पर मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों में फैले हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मीटिंगों में शिरकत के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। वो ओडिशा सरकार के साथ बायां महाज की इंतहा पसंदी और आफात के बंदोबस्त से मुतालिक जायजा मीटिंगें करेंगे। वजीर आला नवीन पटनायक भी तबादला ख्याल में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला का कौमी शाहराहों के महकमे के कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने का भी प्रोग्राम है। इसके बाद जनाब शाह 2024 के लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की तैयारियों पर बातचीत के लिए पार्टी के 9 मुकर्रर रियासती ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करेंगे। वो मरकज में मोदी हुकूमत की हुक्मरानी के 9 बरसों के दौरान की हुसूलियाबियों के बारे में लोगों को वाकिफ कराने के तरीकों के बारे में पार्टी लीडरों से बातचीत करेंगे। बीजेपी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मुबैना तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई असमतदरी और कत्ल के वाक़े की जांच के सिलसिले में ख़वातीन पार्लिमानी मेंबरों समेत एक 4 नफरी कमेटी की तश्कील दी है। टीम की क़यादत पार्टी की पार्लिमानी रुकन सरोज पांडे करेंगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट बीजेपी सदर जेपी नड्डा को सौंपेगी।
जम्मू कश्मीर में उम्मीद है कि आइंदा पंचायत और मकामी इदारों के इंतखाबात से पहले बीजेपी एक 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद कर रही है। ये वर्कशॉप आज से उधमपुर जिले के पटनीटोप इलाके में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में मुनक़िद की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आइंदा पंचायती और मकामी इदारों के इंतखाबात इस साल अक्टूबर नवंबर में और लोकसभा इंतखाबात अगले साल मुनक़िद किए जाएंगे। लद्दाख मरकज के ज़ेर इंतज़ाम अपने इलाके को तश्कील देने की सालगिरह के मौके पर 7वां लद्दाख रेपल्मेंट्स टस्टन यानी लद्दाख की शान और शौकत मना रहा है। इस साल मरकज के ज़ेर इंतज़ाम यह इलाका लद्दाख स्काउट रेजिमेंट की तश्कील के शानदार 60 साल पूरे होने की भी तक़रीब मना रहा है। ये दिन मनाने का मकसद नौजवानों को लद्दाख की अजीम तारीख से वाकिफ कराना है। इस खुसूसी मौके पर एक रिवायती सकाफती प्रोग्राम, थिएटर और म्यूजिक शो भी मुनक़िद किया जा रहा है। हिफ़्ज़ान सेहत से मुतालिक कौमी अथॉरिटी NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सेहत की डिजिटल तरग़ीबाती स्कीम DHIS की मुद्दत में इस साल 31 दिसंबर तक की तौसी का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक इस स्कीम में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ बनाए गए और मुंसलिक किए गए डिजिटल हेल्थ कार्ड रखने वाले कुल मरीजों की तादाद को 4 करोड़ रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम करने का इंतजाम है। DHIS का आगाज इस साल जनवरी में किया गया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे ने कहा है कि वो खलाई सैयारचे चंद्रयान 3 को आज शाम 7 बजे चांद के मदार में पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। चांद पर जाने वाला यह खलाई सैयारचा अपना तकरीबन 2/3 सफर तय कर चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। चंद्रयान 3 के खलाई सैयारचे को चांद के मदार में पहुंचाए जाने के बाद ये चांद के मदार में कई चक्कर लगाएगा और इसके बाद रफ्ता रफ्ता चांद की तरफ बढ़ेगा। जब ये चांद की सतह के 100 किलोमीटर दूर मदार में पहुंच जाएगा तो इसका चांद की सतह पर उतरने वाला हिस्सा और चांद की सतह पर घूमने फिरने वाला हिस्सा ये दोनों सैयारचे से अलग हो जाएंगे। उम्मीद है कि चांद के कुतुब जुनूबी तक पहुंचने का ये सफर 40 दिन में पूरा होगा। भारत ऐसा चौथा मुल्क है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है और पहला मुल्क है जो चांद के कुतुब जुनूबी पर निहायत आसानी से उतरेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को चांद के सफर पर रवाना किया गया था। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पेग। मरकज ने कहा है कि मुल्क में चीनी भरपूर तरीके से दस्तयाब है। एक बयान में सारिफीन, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि पिछले महीने ही भारत में तकरीबन 108 लाख मीट्रिक टन चीनी का जखीरा था। वजारत ने जोर देकर कहा है कि ये मिकदार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दरमियान चीनी के रवा मौसम के बकिया महीनों के दौरान घरेलू मांग पूरी करने के लिए काफी है। इसके अलावा मौसम के आखिर में बाकी रहने वाले जखीरे के तौर पर तकरीबन 62 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद रहेगी। इस दौरान अंदाजा है कि मुल्क में इथेनॉल तैयारी के लिए तकरीबन 43 लाख मीट्रिक टन चीनी इस्तेमाल किए जाने के बाद 330 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद रहेगी। वजारत ने यकीन दिलाया है कि घरेलू सारिफीन को पूरे साल मुनासिब कीमत पर चीनी मिलती रहेगी। उसने ये भी कहा कि चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतों में अभी तक के सबसे ज्यादा इजाफे के बावजूद मुल्क में चीनी की औसत खुर्दा कीमत तकरीबन 43 रुपए फी किलोग्राम रही और पिछली दहाई में सालाना अफरात ज़र 2% से भी कम रहा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने महाराष्ट्र और केरला में पुथनवितिल जोसेफ मैथ्यू की रिहाइशगाह पर छापे मारे हैं। कई रियासतों में की जाने वाली ये कार्रवाई काले धन को जायज बनाने की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत की गई है। मैथ्यू मुंबई में कायम मैथ्यू इंटरनेशनल के प्रोपराइटर हैं। वो 2 रियासतों में कायम दीगर कई कंपनियों के भी प्रोपराइटर हैं। ED की तहकीक से एक साजिश का इंकशाफ हुआ है जिसमें मैथ्यू और उनके साथियों पर कुवैत की वजारत सेहत के लिए जालसाजी से हासिल किए गए लाइसेंस का इस्तेमाल करके नर्सों को भर्ती करने का इल्जाम है। मैथ्यू उम्मीदवारों से बहुत ज्यादा सर्विस फीस लेते थे जिसकी वजह से उन्होंने 205 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जमा कर रखी थी। इस केस की तहकीकात जारी है।
साल भर जारी रहने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की तकमील के मौके पर त्रिपुरा एक सकाफती मुहिम में शामिल होगा। इस मुहिम का मौजू है मेरी माटी मेरा देश, जिसका मकसद जन भागीदारी को यकीनी बनाना है। इत्तला और सकाफत के महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप चक्रबोर्ती ने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसका इनेकाद कल शाम अगरतला के सिविल सेक्रेटेरिएट में किया गया। ये सकाफती मुहिम पूरे मुल्क में 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाई जाएगी। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए जनाब चक्रबोर्ती ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी और उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा जिन्होंने दिफा, नीम फौजी दस्तों और पुलिस फोर्सेस में काम करते हुए मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कभी अपनी झीलों और गंदगी के लिए बदनाम कोयम्बटूर शहर आज अपने झीलों से मुतालिक इंतजामात के लिए मुल्क के तमाम शहरों के लिए एक मिसाल बन गया है। इन झीलों की तज़ीनकारी का काम भारतीय हुकूमत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जा रहा है। इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है बल्कि सयाहत के नए मराकिज भी वजूद में आए हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन का आगाज 25 जून 2015 को किया गया था। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कोयम्बटूर में 7 झीलों की तज़ीनकारी का काम किया जा रहा है। इसके लिए तकरीबन 7,500 लोगों को यहां से हटाकर बेहतर तरीके से बसाया गया है और 28 एकड़ जमीन से नाजायज कब्जा हटाया गया है। कोयम्बटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर एम प्रताप ने आकाशवाणी खबरों के शोबे से बातचीत करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन की इस पहल के तहत जेर जमीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है और तकरीबन 20,000 एकड़ ज़रई इलाके को सिंचाई के लिए पानी भी मिलने लगा है। कोयम्बटूर ने कुदरत के साथ अपने खोए हुए रिश्तों को दोबारा से जोड़ लिया है और अब ये शहर वाटर स्पोर्ट्स, कश्तीरानी, फूड कोर्ट्स, 9 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक और मुख्तलिफ देसी और गैर मुल्की परिंदों की मौजूदगी के जरिए अपनी कुदरती विरासत को बेहतर तरीके से जाहिर कर रहा है। कोयम्बटूर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड इलाके में चट्टाने गिरने के एक हादसे में लापता हुए अफराद की तलाश और बचाव का काम जारी है। कुदरती आफत से निमटने वाली कौमी फोर्स, रियासती फोर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया लापता अफराद की तलाश के काम में मसरूफ है। इसी दौरान वजीर आला पुष्कर सिंह धामी बचाव की कार्रवाई के मुआयने और जायजे के लिए आज गौरीकुंड का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र की सयाहत की डायरेक्टोरेट इस माह की 12 और 13 तारीख को प्रभु श्रीराम महोत्सव का इनेकाद कर रही है। 12 अगस्त को रामायण के ताल्लुक से अहम मकामात की यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। सयाहों को नासिक में भगवान राम से मुतालिक सयाहती मकामात देखने का मौका फराहम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने भारत जापान शराकतदारी को एशिया, भारत, बहरुल काहिल खित्ते और पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का महवर करार दिया है। टोक्यो में भारतीय सफारतखाने में मुनक़िदा भारत जापान हुनरमंदी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के सबब आलमी मंजरनामे में जारी काया पलट करने वाली तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब चंद्रशेखर ने जापानी सनतों के साथ इश्तराक के भारतीय हुकूमत के अहद का भी इआदा किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज मायनाज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और प्रियांशु रजावत खेलेंगे। प्रणॉय और रजावत इस सीजन का अपना दूसरा BWF खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जिला अदालत का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक। हंगामाराई के दरमियान लोकसभा में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीम बिल 2023 मंजूर। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत से मुतालिक खबरों को सुर्खियों के साथ शाया किया है। रोजाना प्रताप और अखबार मशरिक ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान हिंदी का मकामी जबानों से कोई मुकाबला नहीं पहले सफ़े पर शाया किया है। इस बात का इजहार उन्होंने सरकारी जबान से मुतालिक पार्लियामेंट की कमेटी के 48वें इजलास की सराहत के दौरान किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का इफ्तिताह करेंगी। वजीर दाखिला अमित शाह ओडिशा सरकार के साथ बाएं बाजू की इंतहा पसंदी और कुदरती आफात से निमटने के मामलात पर जायजा मीटिंग करेंगे। इसरो ने आज शाम चंद्रयान 3 खलाई सैयारचे को चांद के मदार में दाखिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
मरकज ने घरेलू सारिफीन को यकीन दिलाया है कि चीनी मुनासिब कीमत पर पूरे साल वाफिर मिकदार में दस्तयाब रहेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में माइनास खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और प्रियांशु रजावत का मुकाबला होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।